Hello, welcome DSCG Home Classes, a digital initiative by Director of School Education Jammu, myself Lal Singh, teacher, Government High School Chandrakoot. आज मैंने 7वीं क्लास की इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी ली है। द शॉर्ट स्टोरी का नाम है द लिटिल गर्ल्स। आई विल रीड फ्रॉम द बुक। मैं इस कहानी को बुक से पढ़ूंगा और ये कहानी जो है कैथरीन मैसफील्ड ने लिखी, एक छोटी लड़की और उसके बाप के बारे में। हमें कहानी पढ़ने के बाद हमें पता लगेगा कि ये कहानी है कैसी। ऑल फादर्स आर नॉट अलाइक। सभी बाप एक जैसे नहीं होते। सम शो देयर लव एंड अफेक्शन फॉर देयर चिल्ड्रन एंड प्ले विद देम। कुछ अपने बच्चों के लिए प्यार जाहिर करते हैं, इनके साथ खेलते हैं। अदर आर आल्सो love and care for their children, but they show it by working hard for them and giving them instruction and advice. दूसरे भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन ये उनके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके और उन बच्चों को इंस्ट्रक्शन और एडवाइस दे के। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट द लिटिल गर्ल्स फादर वाज लाइक। ये कहानी पढ़ने के बाद हमें पता लगेगा इस लड़की का जो बाप है वो कैसा था। To the little girls he was a figure to be feared and avoided. नन्ही सी लड़की के लिए वो एक ऐसा इंसान था जिसे वो डर कर और बच कर रहती थी। Every morning before going to work he came to her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. हर सुबह काम पर जाने से पहले वो इसके कमरे में आता और इसे गैर रस्मी तरीके से इसे चूमता और चूमता और अलविदा अबू कहकर वो जवाब देती। एंड ओह द ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हेard द नॉइस ऑफ कैरेज ग्रोइंग फैंटर एंड फैंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और फिर इसे कितनी खुशी भरी राहत महसूस होती जब उसे लंबी सड़क पर जाती हुई गाड़ी की मध्यम होती होती आवाज़ सुनाई देती। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड heard his loud voice in the hall. यानी शाम को जब वो घर आता और सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती और वहाँ और हॉल में से आ रही आवाज़, इसकी ऊंची आवाज़ को सुनती। ब्रिंग माई टी इनटू ड्राइंग रूम। मेरी चाय बैठक में ले आओ। हैजेंट द पेपर कम यट। क्या अभी पेपर नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर आउट्स देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर। जाओ देखो मेरे अखबार बाहर तो नहीं पड़ा है, मेरी चप्पल ले आओ। केजी मदर वुड कॉल टू हर। केजी को उसकी माँ बुलाती है। इफ़ यू आर गुड गर्ल, अगर तुम अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। माँ से पुकारती है, अगर तुम अच्छी लड़की हो तुम नीचे आओ, अपने वालिद के जूते उतार सकती हो। अब लड़की क्या करती है? स्लोली द गर्ल्स वुड स्लिप डाउन द स्टेयर। आस्ता आस्ता उन सीढ़ियों से उतरती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल से क्रॉस होती हुई एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम स्टोर, और ड्राइंग रूम का डोर खोलती है। बाई दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टल ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। इतने समय इस वक्त तक इसने अपनी यानी इसके वालिद ने अपना चश्मा निकाल लिया होता है। जब वो इसके ऊपर उस यानी चश्मे के ऊपर से देखता है, इस तरीके से देखता है कि जो छोटी लड़की है वो डरा देने वाला होता है। वेल किजी हरी अप, किजी जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। यानी जो किजी जल्दी करो, जूते उतारो, इन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे। क्या आज तुम एक अच्छी लड़की की तरह रही हो? आई डिड डोंट नो फादर। मुझे पता नहीं अबू। यू डिड डोंट नो। तुम्हें पापा पता नहीं। अगर तुम इफ यू स्टर्ड लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम इस तरह से हकलाओगी, माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। शी नेवर स्टर्ड विद अदर पीपल। दूसरे लोगों के सामने वो हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप। उसने ये छोड़ दिया, बट ओनली विद फादर्स। लेकिन किसके सामने हकलाती थी? बाप के सामने। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू सी द वर्ड प्रॉपरली। यानी बहुत मुश्किल कोशिश करती थी यानी सही तरह से अल्फाज बोलने की, इस वजह से वो अपने बाप के सामने हकलाती। व्हाट इज़ द मैटर? क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो wretched? यानी तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? हेयर कीजी कैरी माई टी कप बैक
टू द टेबल केयरफुली। ये लो किसी मेरा चाय का प्याला ध्यान से वापस मेज पे रख लो। ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़ा था। हिज हैंड एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ, व्हेन ही यर्ड, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए कैंट। ही वॉज बिग, वो बहुत बड़ा था। इतना बड़ा जिस्म वाला इंसान था। इसके हाथ, इसकी गर्दन, खास तौर पर इसका मुंह इतना बड़ा दिखाई देता था जब वो जवानी लेता था, यानी जब वो मुंह खोलता था। थिंकिंग अबाउट हिम, यानी इसके बारे में सिर्फ सोचना ही किसी राक्षस के बारे में सोचना जैसा लगता था। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to drawing room to have nice talk with father and mother. यानी एक संडे आफ्टरनून उसकी दादी माँ जो उसको ड्राइंग रूम में भेजती है कि अपने माँ बाप के साथ वो बात करे। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा। माँ कुछ न्यूज़पेपर कुछ रीडिंग कर रही थी, जो उसके फादर थे, अब्बू जो थे, वो सोफे पर लेटे हुए थे। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और उसने जो रुमाल थी अपने चेहरे पे रखी हुई थी। हिज फीट ऑन द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, एक अच्छा सा जो पिलो था उसके ऊपर उसने पैर रखे थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और बड़ी गहरी नींद में और खराटे मार रहा था। शी सेट ऑन द स्टूल ग्रेवली, और बड़ी बेसब्री से किस स्टूल पे बैठी थी। वाचिंग हिम अंटिल ही वोक अप, तब तक उसे देख रही थी। वोक अप एंड स्ट्रेच अंगड़ाईली एंड आस्क द टाइम, उसने उसे टाइम पूछा। देन लुक्ड एट हर, उसके बाद उसे देखा। डोंट स्टेयर सो किजी, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ओल्ड। इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर मत देखो किजी, तुम एक छोटे भूरे रंग के उल्लू के जैसी लग रही हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर, एक दिन जब किसी को घर में रखा गया विद ए कोल्ड, जब उसे जुकाम था। द ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, उसे कहा गया कि उसकी दादी ने उसे बताया अगले हफ्ते उसके पापा का बर्थडे है। एंड सुजेस्ट शी वुड मेक हिम ए पिन कशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। क्या करे वो, येलो सिल्क का उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट बनाए। लेबरसली विद डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड, इसने कॉटन को बहुत मेहनत से, बड़ी मेहनत के साथ नन्ही सी लड़की ने दोहरे कपड़े को तीन तरफ से सिलाई कर दी, यानी थ्री साइड। बट व्हाट टू फिल इट, लेकिन इसमें क्या चीज़ भरी जाए, दैट वाज द क्वेश्चन, ये इसके लिए एक मुश्किल भरा क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी जो बाहर बाग में थी। शी वंडर्ड इनटू द रूम्स मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर द स्क्रैप्स, मदर के बेडरूम में यानी कुछ चीज़ें ढूंढने गई वहाँ जो उसके अंदर डाले। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, उसे फाइन पेपर गैदर देम अप, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side। उसने क्या किया, वो पेपर लेके उनको फाड़ के छोटे छोटे पीस करके उसके अंदर भरा, और उसके बाद चौथी साइड से उसको सी लिया। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई ओवर द हाउस, यानी उस रात जो उनके घर में क्या था, उस रात बहुत बड़ा हंगामा हुआ। क्या हंगामा, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैज़ बीन लॉस्ट, जो पोर्ट अथॉरिटी के सामने पढ़े जाने वाली जो अबू की शानदार तकरीब खो गई थी। किससे खो गई थी? रूम वॉज सर्च, कमरों की तलाशी हुई। सर्वेंट क्वेश्चन, नौकरों से क्वेश्चन हुई। फाइनली मदर कैम इनटू केजिया रूम, केजिया के रूम में आखिरकार माँ कहाँ आई, केजिया के रूम में आई, कमरे में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिडेंट सी सम पेपर ऑन द टेबल इन आवर रूम। केजिया, मेरे ख्याल से तुमने हमारे कमरे में मेज़ पर कुछ कागज़ नहीं देखे। ओ यस शी सेड, उसने कहा अरे हाँ। शी सेड आई टोर देम फॉर माई सरप्राइज, मैंने अपने सरप्राइज के लिए उन्हें फाड़ दिया। वट स्क्रैम्स मदर, माँ चिल्लाई, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी वक्त सीधा डाइनिंग रूम में आ जाओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड, घसीट के लिया गया, डाउन टू वेयर द फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड बिहाइंड द हिज बैक, यानी उसे घसीट कर वहाँ ले जाएगा जहाँ इसका वालिद अपने हाथ पीठ के पीछे किए हुए इधर उधर घूम रहा था। वेल ही सेड शार्पली, तो क्या हुआ, इसके वालिद ने तीखे लहजे में पूछा। मदर एक्सप्लेन, माँ ने पूरी बात एक्सप्लेन की। ही स्टॉप एंड स्टेयर एट चाइल्ड, माँ ने, और वो रुक गया और बच्ची की ओर गौर से देखा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया? नो नो शी विस्पर, ना ना नहीं, वो फुसफुसाई। मदर गो up to the room and fetch down to damn things, see that the child's put into the bed instant। माँ ऊपर इसके कमरे में जाओ, इसके
लहफत के नीचे लाओ और ध्यान से रहे कि बच्ची को इसे पुल बिस्तर पर लटा दो। Crying too much to explain, she lay in the shadow room, watching the evening lights, making sad little pattern on the floor. वो इतना रो रही थी कि अपनी बात भी समझा नहीं सकती थी और अंधेरे कमरे में पड़ रही शाम की रोशनी से फर्श पर बनने वाला छोटा सा नमूना देख रही थी। Then father came into the room with a ruler in his hand. और तभी उसके जो अबू हैं हाथ में रूलर लिए हुए कमरे में आता। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड, उसने कहा मैं तुम्हें इसके लिए पीटूंगा। ओह नो नो ही स्क्रैम हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, ही पुल्ड देम असाइड। नो नो कहते हो नहीं नहीं, वो बिस्तरे के कपड़ों के नीचे छुपते हुए चिल्लाई और इसके अबू ने उसे वहाँ से खींच दिया। और इसके आगे वाली कहानी हम कल पढ़ेंगे, अभी बहुत लंबी कहानी। थैंक यू।